करें। आप तो समझते हैं कि नौजवान जो नई नई पार्टी, उसके पास संसाधन साधन, फिर नौजवानों को साथ लेके चलना, इनको राजी रखना, बड़ा टेढ़ा काम है। यूथ को संभालना बड़ा टेढ़ा है। ये तो मेरे पे ईश्वर की कृपा की यूथ मेरे कहने से, जब जयपुर में भी रैली थी 2 लाख लोग थे, मैंने कहा वापिस जाओ, तो चले गए। अगर ये जयपुर शहर के अंदर घुस जाते फिर क्या होता बताओ मुझे। ये घटना तो कुछ भी नहीं थी लद्दाख वाले। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नौजवान गलत दिशा के अंदर नहीं जाए, उसको उसका हक और अधिकार मिले, और यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। राजस्थान का जो सम्मान है देश के अंदर, उसको हम बढ़ाएंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। सारी जातियों को सम्मान मिले, सारे धर्मों को सम्मान मिले। कोई ये महसूस नहीं करे कि मेरी जाति की संख्या कम है, ये मुझे कम पूछ रहे हैं। मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आपको लगेगा हमारी जाति वाले नेता नहीं लड़ रहे हैं, तो मेरे को आप याद करना, मैं आप सबके लिए लड़ूंगा, प्रयास करूंगा और सबकी जय जयकार करूंगा। बेनीवाल जी, मेड़ता दौरा सीएम ने 3 बार बता दिया ना, उनको खुद को ही नहीं पता प्रोग्राम देता कौन है, क्या होता, बाद में पता लगता हाथों हाथ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री है या नहीं राजस्थान में, यही पता नहीं चल रहा। तो मेड़ता क्यों नहीं जाना चाह रहे? वो तो उनको खुद को पूछो आप फोन करके उठा लेगा खुद ही फोन को। बाड़मेर के अंदर कांग्रेस की राजनीति सामने आई है कि जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर वगैरह लगाया अपने बाड़मेर के अंदर। देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र है, जिस व्यक्ति की सीढ़ी आ गई बाजार के अंदर, जिस व्यक्ति को निकाला और उसी को वापस लिया, वहां आवश्यकता पड़ गई बताओ मुझे। चरित्र की बात करी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के मंत्रियों के चरित्र नहीं देखा, भूल गए क्या आप? 10, 11, 12, 13 का दौर, किस तरह गहलोत सरकार के समय 3-3 मंत्री जड़ों के अंदर थे कांग्रेस पार्टी। यही कांग्रेस पार्टी अपने उस रिन्यू कर रही है कि हम वैसे ही हैं तो 2010, 11, 12 में हम बदले नहीं है 15 साल बाद। हमें चरित्र और जनता से कोई मतलब, हमें मेवाराम जी से मतलब है। और दूसरा गुट कह रहा है कि हमने वचन दिया है, ये नहीं करने देंगे। अब उनकी परीक्षा है, वो वचन पे खरे उतरते कि नहीं उतरते। कायदा तो ये है कि उनको अपने वचन पे खरा उतर के और या तो राजनीति छोड़े और या फिर कांग्रेस पार्टी छोड़े, तभी लोग उनको मानेंगे। ये पोस्टर लगाना करना ये तो चलता रहेगा, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी कांग्रेस पार्टी की होगी कि मेवाराम को पार्टी के अंदर लेना पड़ा। तो कांग्रेस में बड़ी खींचतान है, 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, और बीजेपी में भी 15 से ज्यादा दूल्हे आपको घूमते हुए नजर आ रहे। भजन लाल जी तो एकदम से बनाए दूल्हे थे। कई बार क्या होता है कि एक वो अपना बनाता है ना, जो बारात जाने के बाद पीछे बनाता, क्या बोलते हैं, बारात जाने के बाद टूंटिया निकालते ना, टूंटिया वाले हैं ये तो, जो बिना बारात के दूल्हे। हाँ, बारात किसी और की और टूंटिया निकाल दिया। और ये यही हालात आगे रहने वाले हैं। लेकिन आप चिंता नहीं कर, हम आपको आगे लड़ते हुए नजर आएंगे। अजमेर के अंदर भी पूरा हम टाइम देंगे। प्रदेश की टीम की घोषणा कर रहे हैं 2-5-7 दिन के अंदर। समय नहीं मिल रहा है, संघर्षों से नींद लेने का भी समय नहीं। आप बताओ, गाड़ियों में सो रहे हैं, निकल रहे हैं। बड़ा लंबा प्रेम बच्चों का है, हर जगह खड़े हैं, 15 मिनट रोक लेते हैं, 24 घंटे होता है दिन रात के अंदर। तो प्रयास में कर रहा हूँ राजस्थान को एक साथ खड़ा करके और नई सरकार राजस्थान में बने। कांग्रेस बीजेपी का जो गठबंधन चल रहा है, इस तरह लूट खसोटी लोग कर रहे हैं हर शहर के अंदर, हर जिले में, वही ब्यूरोक्रेट, वही नेता, उन्हीं के काम होना, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, उनका आपस में कनेक्शन सही है और अपने काम वो खुद करा लेते हैं। आज कांग्रेस के नेता ये कहते हैं बीजेपी के काम नहीं होते, हम काम करवा देंगे। इससे आप अंदाज लगा सकते हो ये हालत गहलोत सरकार के अंदर थी कि दूसरे नेताओं काम हो रहे थे और कांग्रेस के नेता रो रहे थे। तो यही हालत है दोनों पार्टियों के अंदर। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी हो, क्षेत्रीय पार्टी का हाथ में एक बार सत्ता है। जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम नॉर्थ ईस्ट, साउथ के इलाकों के अंदर 10-10 पार्टियां जो राज कर गई, तो क्या राजस्थान इतना कमजोर नहीं है तो तीसरी ताकत को खड़ा नहीं कर सकता। अब नौजवानों ने करवट लिए और नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा और 28 में राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे हम लोग।